एक डर बैठा हुआ है हम सब में कि मैं कर तो बहुत सकता हूं, लेकिन डर है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। जब भी हम कुछ बड़ा काम करने की सोचते हैं और जब हम पूरी प्लानिंग भी बना लेते हैं, तब हमारे दिमाग में एक बात आती है बार बार कि यार मैं कर तो रहा हूं, पर ये मेरे लिए सही होगा या गलत होगा। मैं स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाया तो, मैं फेल हो गया तो। देखो, हमारा इंसानी दिमाग है ना, उसकी एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, जब तक कि उस गंदी आदत का फायदा उठाना शुरू ना कर दो, और वो है इसका निगेटिविटी की तरफ जल्दी से झुक जाना। जब भी उसके सामने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बात रखते हैं, तब वो निगेटिव चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर रात को ऑफिस से डेली 8 बजे आता है और आज 9 बज गए, तो हम इसी डर में रहते हैं कि यार कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हो सकता है रास्ते में आते टाइम कोई रिलेटिव मिल गया होगा, घर ले गया होगा, शादी का कार्ड दे रहा होगा, यानी कि डर। तो अब तरीका मैं बताता हूं कि इस डर को फायदे में कैसे बदलें। देखो, जब भी तुम अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो और अगर एक टाइम ऐसा आए कि यार बात बिगड़ सकती है, मेरी मेहनत शायद फेल हो सकती है या मेरी मेहनत शायद थोड़ी कम रह सकती है, तो समझ जाना कि ये जो डर नाम की चीज है ना, वो तुम्हें बोल रही है कि अपने अंदर का सोचने का, प्लानिंग करने का, अपने शरीर को मेहनत में काम में लेने का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो। समझना दिमाग के इस इंडिकेशन को, वो तुम्हें रोकता नहीं है, तुम्हें वार्निंग देता है कि अपग्रेड हो जाओ, तुम्हारा वर्जन पुराना हो गया है। ये जो खौफ है ना मन में कि मैं फेल भी हो सकता हूं, वो हमारे को दिन प्रतिदिन खोखला बनाते जा रहा है। यार मैं ट्राई तो कर लूं, लेकिन मेरे पास पैसे कम है, अगर ये भी चले गए और फॉर्मूले ने काम भी नहीं किया, तो मैं ना इधर का रहूंगा ना उधर का। यार मैं सब कुछ छोड़कर आईएएस की तैयारी में तो लग जाऊं, लेकिन पता नहीं कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पैसे तो जाएंगे ही, और अगर फेल हो गया तो टाइम भी जाएगा। फेल होना बहुत बुरा है, लेकिन ट्राई ना करना उससे भी बुरा है। फेल होने का दर्द तो थोड़े दिन रहता है, लेकिन ट्राई ना करने का पछतावा जिंदगी भर रहता है। जो असफल होने से डरता है, वो खुद ही अपने सफल होने के चांस कम कर देता है। हमारी सबसे बड़ी महानता इसमें नहीं है कि हम कितनी बार फेल होते हैं, हमारी सबसे बड़ी महानता इसमें है कि हम फेल होने के बाद कितनी बार वापस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। डर के सामने अगर उससे बड़ा कोई डर आ जाता है ना, तो छोटा वाला डर अपने आप चुप हो जाता है। मान लो तुम्हें कहीं बाहर एग्जाम देने ट्रेन से जाना है और तुम्हें डर लग रहा है कि यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा। तुम हाथ में किताब लिए पढ़ते रहते हो और तुम्हें अचानक से सुनाई देता है कि ट्रेन 30 मिनट लेट हो गई। अब तुम्हारे अंदर दूसरा डर क्रिएट हो गया कि एग्जाम तो तब दूंगा जब ट्रेन आएगी। फिर तुम पागलों की तरह इंक्वायरी काउंटर पर जाते हो, इधर उधर पड़ताल करोगे, तुम भूल जाओगे कि तुम्हें पढ़ाई में क्या क्या नहीं आता। तुम अपने एग्जाम वाले डर को भूल जाओगे। देखो, छोटे डर को रिप्लेस कर दिया बड़े डर ने। अब सपोज करो तुमने 25 मिनट वेट किया और जब तुम स्टेशन पर खड़े हो, तुम्हें नेचुरल कॉल आ गया, गलती से तुम्हें 2 नंबर लग गई। और सपोज करो तुम्हारे ट्रेन को प्लेटफॉर्म तक आने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम ही बचा है। अब तुम क्या करोगे? जोर से लगी तुम्हें। तुम्हारे साथ जो खास लंगोटिया यार है, वो बोल रहा है कि यार ट्रेन में ही कर लेना, लेकिन ये तो सिर्फ तुम जानते हो कि फिलहाल तुम्हारा सबसे बड़ा डर है कि कहीं ट्रेन में यार भीड़ हुई और टॉयलेट खाली नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, तुमको जरूरी था सबसे बड़े डर को किल करना, तो तुम 3 मिनट में जाकर करके आए और ट्रेन पकड़ ली। और जैसे ही ट्रेन में बैठे, दोनों बड़े वाले डर, ट्रेन का छूटना और कुछ छूटना, ये दोनों डर तुम्हारे खत्म हो गए। और उसके बाद में जो एग्जाम वाला डर है, वो अगेन एक्टिवेट हो गया। ये है डर की काली करतूत। सॉल्यूशन मिला? तो अब तुम्हारे किसी भी डर के सामने बड़ा डर कैसे लाओगे? देखो, जब किसी बनी हुई दीवार को बिना उसके हाथ लगाए छोटा करना हो, तो उसके पास एक बड़ी दीवार बना दो, जिससे पहले वाली दीवार उसके कंपेयर में अपने आप छोटी दिखना बंद हो जाएगी। ये डर है ना, ये सब दिखावे का खेल। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि किस डर की बड़ी दीवार बनाएं। ऐसी चीज से डरो जिससे डर तो लगे, लेकिन वो पॉजिटिव हो, वो तुम्हें उस सिचुएशन से लड़ने के लिए फोर्स कर दे। जैसे कि अगर मैंने ये काम करना छोड़ दिया, तो जब मैं एकदम बूढ़ा हो जाऊंगा, तो हॉस्पिटल में लेटकर यही सोचूंगा कि काश उस दिन मैं ना डरता, तो आज पछतावा नहीं होता। पछतावा, बुढ़ापे के पछतावे का डर क्रिएट करो अपने अंदर कि कहीं आज अगर मैंने कोई काम बीच में ही छोड़ दिया, तो जो पछतावा बाद में होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सिवाय पछताने के। और कैसा पॉजिटिव डर पैदा कर सकते हैं कि अगर मैंने ये काम या पढ़ाई हार मान करके छोड़ दी, तो शायद इससे बड़ा अवसर मुझे अब नहीं मिलेगा, और अगर मिलने की उम्मीद है, यानी कि फेल होने के बाद भी चांस मिलेगा, तो फिर डर कैसा?
चुनौती स्वीकार करना यार, जाओ और उस चुनौती का सामना करो। यानी कि अब आपके सामने आपका डर एक चैलेंज बन गया। देखो, चैलेंज और डर दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। चैलेंज एक तरह का पॉजिटिव डर है, वो हमें आने वाली सिचुएशन का डट कर सामना करने की ताकत देता है। चैलेंज उस सिचुएशन को चुनौती देता है, जबकि डर उससे भाग जाने के लिए बोलता है। और भागना मतलब खुद ही अपने एफर्ट्स को पानी में मिलाना। डर तो एक गोताखोर को भी होता है कि कहीं कोई शार्क मछली के चंगुल में फंस गया मैं तो, लेकिन इसी डर को वो चैलेंज में बदलता है, पूरी सतर्कता के साथ गहराइयों में गोता लगा के वापस आ जाता है। तो अगर डरना ही है तो डर को सोचने से ही डरो कि कहीं ये डर मुझ पर हावी हो गया तो तब तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने डर को चुनौती में बदलना है। डर पर मेरी जीत फिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम।